परिवारों को प्रगतिशील बनाने के आधार। वार्तालाप में बड़ी शक्ति है। यह तथ्य सही होने पर भी यह समझ रखने की आवश्यकता है कि वह गहराई तक प्रवेश नहीं कर पाता, ऊपरी सतह तक ही सीमित होकर रह जाता है। मुख्य तथ्य है मनुष्य के जीवन का स्वरूप। उसी से संपर्क में आने वाले लोग प्रभावित होते हैं। यदि निज का चरित्र उन तथ्यों से तालमेल न खाता हो जो कि दूसरों को परामर्श दिया जाता है, तो उसका प्रभाव निगण्य जितना होकर ही रह जाता है। कुमार्गगमिता की शिक्षा रास्ता चलतों से भी ली जा सकती है। कुसंग का प्रभाव जादू जैसा आकर्षक होता है। लुच्चे लफंगे किसी भले आदमी को भी तनिक से प्रयत्न से कुमार्ग पर घसीट ले जाते हैं, पर आदर्शों की ओर अग्रसर कर सकना सहज सुलभ नहीं है। उसके लिए तर्क परामर्श ही काफी नहीं है, अपितु ऐसा व्यक्तित्व भी सामने रहना चाहिए जो उपदेशों के व्यवहारिक होने का प्रमाण अपने व्यक्तित्व के आधार पर प्रकट कर सके। जुआरी, दुराचारी, व्यसनी अपने जैसे अनेकों को सरलता पूर्वक बना लेते हैं। यह सफलता उन्हें इसी कारण मिल पाती है कि दुराचार में उनका पर्याप्त विश्वास होता है। उसने अपने चरित्र व्यवहार में उतारे हुए होते हैं। उनका परामर्श और चरित्र एक जैसा होता है, भले ही वह बुरे स्तर के ही क्यों ना हो। ऊंचा उठाने की शिक्षा तो अनेकों देते हैं, पर उसका प्रभाव परिणाम निगण्य जितना ही रहता है। कारण स्पष्ट है, उनकी निज की वास्तविकता ऐसी नहीं होती जो दूसरों के कानों से आगे बढ़कर अंतराल तक पहुंच सके। ऐसी दशा में उसका प्रभाव स्वल्प होना स्वाभाविक है। यह तथ्य परिवार निर्माण के बारे में विशेष रूप से लागू होता है। यदि घर के प्रभावशाली लोग हेय स्तर का जीवन जी रहे होंगे, अपने क्रियाकलाप में शालीनता सम्मिलित किए हुए न होंगे, तो स्पष्ट है कि उनके द्वारा किए गए सुधार प्रयत्नों को सफलता नहीं ही मिलेगी। दूसरों से सज्जनता, सदाशयता की आशा करना और स्वयं की गतिविधियों को हेय बनाए रहना उपहासास्पद स्थिति ही उत्पन्न करता है। उस प्रभाव से कोई धूर्तता तो सीख सकता है, पर शालीनता की प्रेरणा ग्रहण नहीं कर सकता। पानी का स्वभाव ढलान की ओर बह चलने का है। पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति किसी को भी नीचे की ओर खींचती है, पर ऊंचा उठाने, ऊपर उछालने के लिए विशेष शक्ति लगाने की, विशेष साधन जुटाने की आवश्यकता पड़ती है। कुएं से पानी निकालने में क्या प्रयत्न करना पड़ता है, यह सभी जानते हैं। जीना चढ़ने में भी थकान आती है, पर नीचे की ओर कुछ ही प्रयत्न से सहज रूप से गिराया जा सकता है। परिवार वालों को कुसंस्कारी शिक्षा कहीं से भी मिल सकती है। सारा वातावरण ही अनौचित्य से भरा पड़ा है। जन समुदाय भी दुष्प्रवृत्तियों का शिकार पाया जाता है। इससे निकृष्टता को ही व्यवहारिक मान बैठना और उसे ही अपना लेना अप्रत्याशित नहीं है। आग सूखी लकड़ी को सहज ही पकड़ लेते हैं। दुर्बल मनोभूमि वाले प्रतिभाशाली अनाचारियों को अपना मार्गदर्शक मान लेते हैं, पर जब देखा जाता है कि आदर्शवाद को व्यवहार में उतारने वालों की सर्वथा कमी है, तो उसे सामान्य जन अव्यवहारिक ही मान बैठते हैं और सदुपदेशों को इस कान से सुनकर उस कान से निकाल देते हैं। जिन्हें वस्तुतः अपने परिवार से, प्रियजनों से सच्चा प्यार हो, उन्हें सन्मार्ग की राह पर चलने की ही प्रेरणा लेनी चाहिए। इसी आधार पर भौतिक एवं आत्मिक जीवन में ऊंचा उठा जा सकता है, आगे बढ़ा जा सकता है। प्रगति की स्थायी उपलब्धियां व्यक्तिवानों को ही हस्तगत होती है। दुर्बुद्धिग्रस्त लोग अपनी अप्रामाणिकता के कारण हर किसी की दृष्टि में गए गुजरे स्तर के ही जचते हैं। उनके न कोई सच्चा मित्र होता है और न प्रगति में सहायता कर सकने वाले सहयोगी। इसीलिए जिनका भी भविष्य उज्जवल बनाना हो, उन सबको शालीनता के सद्गुणों से संपन्न करने का समग्र प्रयत्न करना चाहिए। दूसरों को सुधारने से पहले अपने को सुधारना पड़ता है। खिलौने या औजार ढालने के लिए पहले सही सांचा बनाना पड़ता है। यदि सांचे में खोट रहेगा तो फिर संपर्क में आने वाले को भी आंधे तिरछे ढालता रहेगा। परिवार सुधार का प्रथम चरण यही है कि जैसा कुछ परिवार को बनाने चलाने की इच्छा है, उसके अनुरूप अपने को बनाने की प्रक्रिया से किया जाए। नमूने का मॉडल सामने रहने पर ही तदनुरूप प्रतिमाएं गढ़ी जाती हैं। इस प्रयास में छद्म नहीं चल सकता। वास्तविकता छिपती नहीं, वह सिर पर चढ़कर बोलती है। विशेषतया दुष्प्रवृत्तियों के संबंध में तो यह बात 100% लागू होती है। उन पर पर्दा नहीं डाला जा सकता है।
वह अपनी वास्तविकता से दूसरों को अनायास ही अवगत कराती रहती है। भीतर कुछ बाहर कुछ वाली उक्ति अजनबी अपरिचितों पर तो किसी सीमा तक चल भी जाती है, पर जो निरंतर साथ रहते हैं वे भले ही सद्गुणों की ओर ध्यान न दें, पर दुर्गुणों की गंध तो सहज ही सूंघ लेते हैं। उनके साथ दुराव की आंख मिचौनी चल नहीं पाती। इस तथ्य को भली प्रकार हृदयंगम करना चाहिए और घर के विचारशील वरिष्ठों को अपना उदाहरण इस प्रकार प्रस्तुत करना चाहिए जिससे संपर्क में आने वाले बाहर वालों और घर वालों को समान रूप से प्रभावित कर सके। किसके मन में क्या है, कौन क्या सोचता मानता है, इसका पता लगा सकना हर किसी के लिए कठिन है। जो कुछ जाना जाता है उसमें प्रत्यक्ष क्रियाकलाप ही प्रमुख होता है। सामान्यतया उसी से किसी का मूल्यांकन होता है। इसलिए मात्र चिंतन को ही नहीं, चरित्र को भी महत्व दिया जाता है। कौन क्या सोचता है, क्या चाहता है, उसकी मोटी जानकारी उसके कथन से नहीं, क्रियाकलापों से लगती है। परिवार को किस दिशा में ले चलना है, उसके लिए परामर्श मात्र तो अपर्याप्त ही बने रहेंगे। उनके सामने ऐसा प्रत्यक्ष प्रमाण रहना चाहिए जो सदाशयता को व्यवहारिक सिद्ध कर सके। यह प्रमाण कहीं बाहर से नहीं ढूंढे जा सकते। उसे अपने आप को सुसंस्कारिता के ढांचे में ढालकर ही किसी पर प्रभाव डाल सकने योग्य बनाया जा सकता है। पुरातन काल में बच्चों को गुरुकुल भेजने की व्यवस्था थी। वहां पढ़ाई तो साधारण ही होती थी, पर संचालक शिक्षकों का स्तर असाधारण रूप से ऊंचा रहता था। वहां का अनुशासन और वातावरण भी, वहां पढ़ाई नहीं, परिस्थिति ही विद्यार्थी को ढालती थी। अब वे परिस्थितियां नहीं रही। अध्यापकों के जिम्मे स्कूली पढ़ाई पूरी कराने का काम ही इतना होता है कि वे शिक्षार्थियों के व्यक्तिगत जीवन में चल रहे उतार चढ़ावों को कैसे देख समझ सकें। फिर स्वयं भी उन्हें व्यक्तित्व निर्माण में उतनी दिलचस्पी भी नहीं होती और योग्यता भी नहीं। स्कूल का वातावरण भी ऐसा नहीं होता कि उससे शिक्षार्थी प्रभावित होकर उत्कर्ष की दिशा अपना सके। छात्रावासों की भी ऐसी ही परिस्थिति है। ऐसी दशा में अपने घर को ही गुरुकुल बनाना और गृह संचालकों को ही अधिष्ठाता की भूमिका निभाने के लिए नए सिरे से प्रयत्न करना होगा। बच्चों के प्रति एक आंख दुलार की, दूसरी सुधार की रखकर चलना होगा। बात बच्चों तक ही सीमित नहीं है। व्यक्तित्व की दृष्टि से वयस्क और बूढ़े भी अविकसित की श्रेणी में आते हैं, भले ही उनकी आयु कितनी ही बड़ी क्यों ना हो। इस संदर्भ में पढ़े और बिना पढ़े एक ही श्रेणी में आते हैं। सभी को पूर्वाग्रह दुराग्रह घेरे होते हैं। कामकाज की दैनिक गतिविधियों के संबंध में भले ही उनसे कुछ कहना सुनना संभव ना हो, पर जहां तक आदतें बदलने का संबंध है वहां तक वे अपनी ही आदतों और गतिविधियों को सही मानते बताते रहने के मूड में होते हैं। उनमें आदर्शवादिता, प्रगतिशीलता की मान्यताएं गले उतारना और भी अधिक कठिन पड़ता है। बच्चों की अपेक्षा बड़ों के साथ निपटना और भी अधिक कठिन पड़ता है। गीली लकड़ी आसानी से मोड़ी जा सकती है, पर सूख जाने पर तो अकड़ी ही रहती है और मोड़ने का प्रयत्न करने पर टूट जाने की धमकी देती है। ऐसी दशा में उन्हें बड़ी चतुरता, बुद्धिमत्ता और धैर्य के साथ ही धीरे धीरे करके राह पर लाया जा सकता है। उन्हें अनगढ़पन की हानियां बताने की अपेक्षा यह अधिक उपयुक्त है कि सत्प्रवृत्तियों को अपनाने से होने वाले लाभों को अधिक विस्तार सहित प्रमाण उदाहरणों के साथ बताया जाए और उन्हें उस प्रस्तुतिकरण पर विचार करने भर के लिए अनुरोध किया जाए। कोई बात भर्त्सना निंदा के रूप में ना कही जाए। यह बात छोटों एवं वयस्कों के संबंध में भी लागू होती है। परिवार को जिस राह पर चलना है, सबसे पहले उस पर स्वयं चल पड़ना चाहिए और दूसरों का प्रत्यक्ष मार्गदर्शन करना चाहिए। प्रभावी तरीका यही है। इसी उपाय से परिवार की स्थिति में अभिष्ट सुधार परिवर्तन किया जा सकता है। सिद्धांतों की अवधारणा का अपना महत्व है। मान्यताओं की कद्र की जानी चाहिए और उनकी प्रशंसा होनी चाहिए, पर बात इतने भर से ही समाप्त नहीं हो जाती है। होना यह भी चाहिए कि प्रत्यक्ष गतिविधियां भी उसी स्तर की हों, आदतें भी उसी प्रकार की हों, क्रियाकलापों में वैसा ही समन्वय हो। यूं दूसरों को बहकाने के लिए छद्म आचरण भी किए जा सकते हैं। प्रपंच पाखंडों से भी किन्हीं को किसी सीमा तक बहकाया जा सकता है, पर काठ की हड्डी बार बार नहीं चढ़ती। दूरवर्ती भले ही इस प्रकार के भ्रम में कुछ समय तक भ्रमग्रस्त रखे जा सकें, पर उनका टिकाऊ प्रभाव नहीं रहता। उसके लिए तो वास्तविकता का गहरा पुट होना ही कारगर सिद्ध होता है।
निरीक्षण करना चाहिए कि अपने गुणकर्म स्वभाव में दोष दुर्गुण कहाँ है। उन सभी को निरस्त करने की बात सोचनी चाहिए। यह उपाय करना चाहिए कि घर के सभी लोग किस प्रकार आत्मिक दृष्टि से सुसंस्कारी और भौतिक दृष्टि से स्वावलंबी बन सकें। यदि यह तथ्य परिवार के सदस्यों को हृदयंगम कराया जा सके तो वे प्रगति पथ पर अग्रसर हो सकते हैं। स्वयं सुखी रहकर अपने संपर्क क्षेत्र को समुचित मात्रा में सुख शांति प्रदान कर सकते हैं।